एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर विद मी जूही सक्सेना। रोज की तरह हमारे बॉलीवुड रिपोर्टर्स करवाने आ गए हैं बी टाउन से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। बॉलीवुड की क्या है लेटेस्ट न्यूज, क्या है स्टार्स के व्यूज, बॉलीवुड की हर हलचल पर है बॉलीवुड रिपोर्टर्स की नजर। तो देर किस बात की है, लेट्स हैव अ लुक ऑन टुडेज हेडलाइंस। प्रियंका चोपड़ा का डेब्यू लाइव स्टेज परफॉर्मेंस, सीरियल हार्ट ब्रेकर बनी देसी गर्ल। रणवीर सिंह ने रणबीर कपूर पर साधा निशाना, कहा नहीं हूं रणबीर की तरह अमीर। गुंडे अर्जुन कपूर का कैंडिड कन्फेशन, देखिए किससे लगता है अर्जुन को डर। और इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर बनेगा नया रिकॉर्ड, 7 फिल्में देंगी थिएटर्स में दस्तक। गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने मुंबई में दिया अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस और अपने थर्ड सिंगल से इस इवेंट में प्रियंका ने ऐसा समा बांधा कि देखने वाले बस वंस मोर की फरमाइश ही करते गए। वैसे इस इवेंट पर किस बात से हो गई प्रियंका अपसेट, आइए देख लेते हैं। नजारा है मुंबई में देसी गर्ल प्रियंका के थर्ड सिंगल के लॉन्च का और यहाँ पहली बार प्रियंका ने दिया लाइव परफॉर्मेंस। आप देख सकते हैं कि पीसी का ये रॉक स्टार अंदाज लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने कई बार इस गाने को परफॉर्म करने की फरमाइश प्रियंका से की। और देसी गर्ल ने यहाँ लोगों की फरमाइश को नीचे नहीं गिरने दिया। विद ट्रैक और माइनस ट्रैक प्रियंका से जितनी बार भी इस गाने की फरमाइश की गई, उन्होंने जी खोल कर लोगों की फरमाइश पूरी की। इस इवेंट पर क्रॉप टॉप और वीव्ड स्कर्ट में आई प्रियंका काफी खुश नजर आ रही थीं। और यहाँ उन्होंने बताया कि आखिर वो सिंगर क्यों बनना चाहती थी। बहुत स्पेशल गाना है मेरे लिए। आई थिंक ये एक ऐसा गाना है जिसको शायद सुनने की वजह से मैं म्यूजिशियन बनना चाहती थी। इट्स द रीजन व्हाई आई वांटेड टू स्टार्ट सिंगिंग। हो सकता है कि ये सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन अपने थर्ड सिंगल आई कांट मेक यू लव मी के जरिए प्रियंका गर्ल एम्पावरमेंट करना चाहती हैं। दिस सॉन्ग You know when you're young and you have heartbreaks and एक गाना होता है ना, वो breakup गाना या heartbreak वाला गाना, तो ये वो था। I have plenty of those. Right? So this is one of those songs which take you through all those I'm in pain but I will survive it. this is that vibe. वैसे यहाँ प्रियंका से उनके सेक्रेटरी प्रकाश जाजू और एक्स लिव इन लवर असीम मर्चेंट की उस फिल्म पर भी सवाल पूछा गया जो ये दोनों प्रियंका की बायोपिक पर बना रहे हैं और जिसमें उन्होंने प्रियंका की सच्चाई दुनिया के सामने लाने का दावा किया है। ये बड़ी माइंड ब्लोइंग बात है कि मैं इतनी बड़ी बन गई कि मेरे ऊपर लोग मेरी फिल्म बना रहे हैं। I never thought. But when it comes down to ना तो मैंने इसके बारे में सुना है, मैं आज सुबह इनफैक्ट I've landed. जितना भी सुना है आप लोगों से ही सुना है, मेरी टीम से सुना है, so I don't know what the truth to it or not. But मुझे नहीं लगता मैं इतनी बड़ी हूँ कि मेरे ऊपर फिल्म बनाई जाए अभी तक। अभी काफी कच करना है। I'd watch it. पहले जहां इस सवाल का जवाब प्रियंका ने मजाक में लिया, वहीं बार-बार पूछे जाने पर पीसी सीरियस हो गईं। This particular situation makes me very angry because I know what as a woman, what I went through and my father and my family, and what upsets me is that people like you and people who are going to be making this film are giving it something, glorifying something which was such a painful part as a girl for me in my life.
लेकिन इस पूरे इवेंट पर पीसी का इंडी पॉप स्टार अवतार ही हावी रहा। अभिलाषा सिंह, E24। बैक टू बैक अपने इंटरनेशनल सिंगल्स से लोगों का दिल जीतने वाली प्रियंका का दावा है कि वो है सीरियल हार्ट ब्रेकर और सेल्फ क्लेम्ड हार्ट ब्रेकर। प्रियंका ने हमारी रिपोर्टर से अभिलाषा सिंह से की है बातचीत और उस दौरान बताया है कि ब्रोकन हार्ट से डील करने की टिप्स क्या हैं। लेट्स हैव अ लुक। इनके सॉन्ग के लिरिक्स भले ही हों आई कांट मेक यू लव मी, लेकिन आई एम श्योर इनसे मिलने के बाद यू कांट स्टॉप लविंग हर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्रियंका। बिल्कुल सही कहा मैंने, आपके फैंस तो बिल्कुल मतलब फर्स्ट सिंगल आपका जो है ये वो सुनने के बाद और फिदा होने वाले हैं प्रियंका पे। आई डोंट नो, देखो मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद आता है और ये मेरा पहला सोलो सिंगल है। बहुत स्पेशल गाना है एंड आई होप यू नो ये दिल की आवाज़ निकलती है इस गाने से। सो आई होप कि लोग पसंद करेंगे इसका जो ये वर्जन है। और ऐसे प्रियंका से अगर पूछा जाए कि कितनी बार हार्ट ब्रेक हुआ है रियल लाइफ में और कितनी बार कैसे कैसे जल्दी जल्दी फटाफट उससे उभरी है? मेरे को देख के लगता है कि मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है। मैं तो हाथ तोड़ती हूँ। नहीं, बट जब भी होता है, अभी कितनी बार ऐसा थोड़ा ना गिनती करके बता सकती हूँ। हुआ है एक दो बार। और जब भी होता है आई थिंक बहुत वक्त लगता है यार, यू नो, विच इज़ वाई आई वॉन्टेड टू मेक दिस सॉन्ग बिकॉज इट आई गेट वेरी अफेक्टेड विथ यू नो, मेरा दिल बहुत सेंसिटिव है। इसलिए आई थिंक दिस सॉन्ग फॉर मी, आई वॉन्टेड इट टू बी अ पावर सॉन्ग फॉर गर्ल्स, यू नो, कि ठीक है, इफ इट डजंट हैपन इट डजंट हैपन, बट आई कैन गेट ओवर इट। जाते जाते किस तरह से आपके जो फैंस हैं जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है उन्हें कैसे उससे उभरना चाहिए, वो क्या टिप्स देने वाली हैं प्रियंका उन्हें? बहुत सारा खाना खाना चाहिए, बहुत सारा सोना चाहिए, बहुत सारा रोना चाहिए, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है। So cool. बट इट्स ट्रू, टाइम लगता है यार, ये इन सब चीज़ों में कोई क्विक फिक्स नहीं है। आइसक्रीम एंड मूवीज एंड देन एंड ब्लैंकेट। रिसेंट हार्ट ब्रेक हुआ है वो ये गाना जाके ज़रूर देखें प्रियंका का। डेफिनेटली इट शुड गिव यू पावर। या थैंक्स फॉर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू। कैमरामैन दिलीप रवानी के साथ अभिलाषा सिंह, E24 मुंबई। अर्जुन कपूर यूं तो ढोले शोले बनाकर सबको डराते रहते हैं। गुंडे बनकर अर्जुन दो हाथ करने में भी माहिर हैं। लेकिन आखिर वो कौन सी चीज है जिससे अर्जुन को लगता है डर? किस चीज से हो जाती है अर्जुन की बोलती बंद? आइए जान लेते हैं खुद अर्जुन कपूर से। मेरी बहुत थी, है और रहेगी। गुंडे अर्जुन को किसका है खौफ? बॉलीवुड के औरंगजेब को लगता है किससे डर? आज बॉलीवुड रिपोर्टर में हो रहा है अर्जुन के फियर्स का खुलासा। अपने डर के बारे में खुद बता रहा है बी टाउन का गुंडा। मैथ से मेरी बहुत फटती थी, है और रहेगी। सुना आपने? अर्जुन के डर की वजह कोई और नहीं बल्कि है मैथमेटिक्स। मौका था मुंबई में हुए शिक्षा इवेंट का। यहाँ हमेशा सीरियस रहने वाले अर्जुन को बच्चों के साथ मस्ती करते देखा गया। अर्जुन ने बॉलीवुड रिपोर्टर को जहां एक तरफ अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, वहीं दूसरी तरफ मैथ्स के साथ अपनी दुश्मनी का भी खुलासा किया। मैं बहुत सिलेक्टिवली अपना दिमाग इस्तेमाल करता था। मुझे सर्टेन सब्जेक्ट्स पसंद थे तो उस पर मेहनत करता था। जैसे हिस्ट्री पसंद था, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट था, ट्रैवल करना बहुत चाहता था उस समय से, बचपन से। हिस्ट्री में इसलिए बिकॉज ऑफ द मुगल ईरा, आई वाज रियली इंट्रिग्ड बाय इट। साइंस में मुझे पर्टिकुलर चीज़ों में इंटरेस्ट था, पर्टिकुलर में नहीं था। मैथ से मेरी बहुत फटती थी, है और रहेगी। लगता अर्जुन ने था, है और रहेगा को बना लिया है जुमला। इससे पहले भी अर्जुन बाबू की जुबान से फिसल चुका है ये जुमला। हम तो नजदीक है, नजदीक थे, नजदीक रहेंगे। हम तो नजदीक है, नजदीक थे, नजदीक रहेंगे। इतना ही नहीं, ये इवेंट भी कंट्रोवर्सी के साथ ही खत्म हुआ।
गुंडे अर्जुन के साथ साथ उनकी पीआर टीम भी गुंडागर्दी करती दिखी। बॉलीवुड रिपोर्टर के कैमरे पर कैप्चर हुई अर्जुन की पीआर टीम की बदसलूकी। यहाँ जैसे ही हमारे रिपोर्टर ने अर्जुन से मिसमैनेजमेंट के बारे में कंप्लेंट की, वैसे ही शुरू हो गया तमाशा। अर्जुन सिंह कब करेंगे बोला गया था। अरे यार मैं इसका क्या जवाब दूं? ये इन लोग से पूछिए। अरे करना पड़ता है, कटवेज तो लेना पड़ेगा मैडम, पूछो ना। तो आपने अंदर ले लेना, ये क्या नहीं, ये अलग कटवेज है हमारा, ये हमारा अलग कटवेज है। आप रिपोर्टर से मेरी बात करो, मुझसे बात करो। किस रिपोर्टर से बात? वो राकेश के सामने करा देखो। उफ, ये मीडिया और स्टार्स की टीम की टकरार। राकेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट E24। दीपिका पादुकोण के एक्स बॉयफ्रेंड पर दिप्पी के करंट हार्टथ्रॉब ने साधा है निशाना। रणबीर कपूर को अमीर और खुद को क्यों गरीब कह रहे हैं रणवीर सिंह? आइए देखते हैं हमारी इस स्टोरी में। बॉलीवुड स्टार्स की लीला अजीब। रणबीर कपूर अमीर, रणवीर सिंह गरीब। लेकिन ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है लुटेरा एक्टर रणवीर सिंह का। बॉलीवुड रिपोर्टर को खबर मिली है कि रणवीर सिंह अपने कंटेम्पररी रणबीर कपूर से खुद को काफी गरीब समझते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब फुटबॉल के एविड फैन रणवीर सिंह से ये पूछा गया कि क्या वो रणबीर कपूर की तरह ही फुटबॉल टीम खरीदेंगे, तो रणवीर सिंह ने कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं जितना रणबीर कपूर के पास हैं। अब देखा जाए तो फिलहाल रणवीर सिंह के पास कई हिट फिल्म्स हैं और हाल ही में अपने कॉन्टोमैट के लिए रणवीर सिंह ने एक मोटी कीमत भी वसूली है। लेकिन फिर भी रणवीर सिंह की नजर कपूर किड के पैसों पर जमी है। वैसे रणवीर सिंह ने ऐसा पहली बार नहीं किया। अपनी गर्ली के एक्स का मजाक रणवीर सिंह पहले भी बना चुके हैं। हम आपको याद दिला रहे हैं कि जब रणबीर कपूर की फिल्म बेशरम फ्लॉप हुई थी, तब भी रणवीर सिंह ने जमकर रणबीर कपूर का फन बनाया था। इधर कूल एज क्यूक्यूम्बर रणबीर कपूर जब भी रणवीर सिंह से मिलते हैं, इनके बीच काफी याराना दिखता है। लेकिन रणवीर सिंह के इस कमेंट के बाद क्या रिएक्शन देंगे रणबीर कपूर, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। Well, time now for a short break in Bollywood Reporter, but आप कहीं जाएगा नहीं, we'll be back soon. म्यूजिक मैस्ट्रो रहमान को क्यों चाहिए सलमान खान का साथ, और सैफ क्यों नई फिल्म से कर रहे हैं इनकार, साथ ही फरहान अख्तर किसकी हेल्प कर रहे हैं। बॉलीवुड की दिलचस्प खबरें आपसे मिस ना हो जाएं, इसलिए आइए नजर डाल लेते हैं हमारे नॉन स्टॉप न्यूज सेगमेंट पर। मुंबई में रखी गई फिल्म सिटी लाइट्स के लिए खास प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां डायरेक्टर हंसल मेहता और प्रोड्यूसर महेश भट्ट के साथ साथ नजर आए फिल्म के दोनों मेन लीड राजकुमार राव और नॉर्थ ईस्टर्न ब्यूटी पत्रा लेखा। इस मौके पर नेशनल अवार्ड विनर राजकुमार राव ने अपने फर्स्ट ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताया। तो वी स्टार्टेड विद वोडका, आई टुक 2-3 पैक्स और कुछ नहीं हुआ। नहीं, तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मैंने अपना प्रिंसिपल भी तोड़ा, दारू भी पी और कुछ हो नहीं रहा है। आई हैड 2 more एंड सडनली इट हिट मी एंड आफ्टर 5-6 पैक्स आई वाज गॉन। ऐसा था कि वो मैं चल के आता हूँ सीढ़ियों से ऊपर कुछ 3 फ्लोर तक, तो मेरे आसपास कुछ 7-8 लोग थे कि मैं बहुत ड्रंक था। आई हैड नो कंट्रोल ओवर माई बॉडी दैट टाइम। और वो नीचे एकदम गहरा 8th फ्लोर पे हम लोग शूट कर रहे थे 10th पे, और नीचे एकदम अगर गिरता तो नीचे जाता मैं। तो आई थिंक वो फिजिकली काफ़ी टफ रहा मेरे लिए वो सीन, क्योंकि आफ्टर पैकअप ओनली आई न्यू कि मैंने कितना निकाला और क्या रहा। सिर्फ उसके लिए टफ नहीं था, हमारे लिए भी बहुत टफ था वो। मतलब हम उसको नीचे ले जाते थे, वो सबको धक्का मारता था कि मैं चलूँगा मैं चलूँगा। वो मतलब सीन के बाहर जो था वो सुपरमैन बन गया था। सिटी लाइट्स 30 मार्च को रिलीज होगी। मुंबई में रखी गई फिल्म हवा हवाई की स्पेशल स्क्रीनिंग। इस स्क्रीनिंग पर अमोल गुप्ते, एकता कपूर, राजकुमार राव, डब्बू रत्नानी के साथ साथ फिल्म के एक्टर साकिब सलीम और जूनियर एक्टर पार्थो को भी स्पॉट किया गया। अमोल गुप्ते का सन पार्थो यहाँ बड़े बड़े टैंट्रम्स थ्रो करता दिखा। जनाब कैमरास देखकर भी जरा भी नहीं मुस्कुराए, और तो और बिना किसी से मिले पोज देकर वहाँ से चलते बने।
म्यूजिक मास्ट्रो AR रहमान अब सलमान के लिए करना चाहते हैं काम, और अगर रहमान की माने तो सलमान ने उन्हें 3-4 स्क्रिप्ट्स के लिए भी अप्रोच किया है, जिसमें से एक पर रहमान काम करने की सोच भी रहे हैं। अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले बड़ी मीडिया में सलमान ने रहमान को उन्हीं की एल्बम लॉन्च के मौके पर एवरेज कहकर बुलाया था। इतने वक्त में इतना दोस्ताना खूब रंग लाया है। स्टार्स अक्सर अपने जूनियर्स और स्टाफ मेंबर्स को करते रहते हैं सपोर्ट। इस लिस्ट में अब शामिल हो गया है फरहान अख्तर का भी नाम, जिन्होंने अपनी असिस्टेंट नित्या मेहरा को न केवल अपने बैनर में फिल्म बनाने की परमिशन दी, बल्कि वो खुद इस फिल्म में एज ए लीड काम भी करेंगे। सैफ है बहुत बिजी और अपनी इस बिजीनेस की वजह से सैफ ने डायरेक्टर डुआ अब्बास मस्तान के प्रोजेक्ट को नेक्स्ट ईयर तक के लिए कर दिया है डिले, जिसकी एक और सिर्फ एक वजह है सैफ के पास डेट्स की कमी। सैफ के खाते में एक के बाद एक हैं कई फिल्में, जिस वजह से सैफ अब कोई भी नया प्रोजेक्ट 2015 में ही शुरू कर पाएंगे। आपको बता दें कि अब्बास मस्तान सैफ को लेकर 1844 की लिटरेरी क्लासिक द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का देसी अडैप्शन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ ही बॉलीवुड रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। लेकिन आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा या फिर कोई फीडबैक हमें देना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। Heat24 channel feedback @gmail.com पे। See you tomorrow same time same channel. Till then bye bye and take care.